Good morning, students. How are you? Fine. I am also fine. Today we are going to start our second chapter, that is parallel lines and transversal. कौन सा चैप्टर है? Parallel lines. Parallel lines and transversal. Parallel lines and transversal. You know parallel lines? Parallel lines देखी है आपने? पता है आपको? कभी देखा नहीं है? ओके। आपने ट्रेन की पटरियाँ देखी है? देखिए ना, कैसी होती है? कभी एक में को चिपकती है क्या आके? नहीं ना। तो दैट पटरिया इज कॉल्ड दी पैरेलल लाइंस। वो पैरेलल हैं। तो पैरेलल यानी क्या? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, टू और मोर लाइंस। मैं आपको अभी टू लाइंस का बता रहा हूँ, इसलिए टू और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन को हम लोग पैरेलल कब कहेंगे? जब वो एक में से कभी भी नहीं चिपकेगी या इंटरसेक्ट होगी, यानी एक में को ऐसी क्रॉस करके नहीं जाएगी या कहीं पे आके टच नहीं होगी। दे आर कॉल्ड दी पैरेलल लाइंस। सो क्या डेफिनेशन मैंने आपको बताई, एक बार रिपीट करेंगे। टू और मोर लाइंस, टू और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ नहीं है, इफ एंड ओनली इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वो एक में से क्या नहीं होना चाहिए? इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। मान के चलो ये लाइन L है और लाइन ये M है, लाइन M। अब आप ये दोनों तरफ हम लोग अलाइन क्या होती है? एरो होता है। ये सामने इधर में बढ़ती है, ये इधर में बढ़ती है इस एंड से। तो ये अगर एक में को कभी भी अगर क्या नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है? चलो बताओ, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो हम लोग उनको क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस कहेंगे। सो लाइन L एंड लाइन M आर दी पैरेलल लाइंस। वी विल राइट लाइक दिस, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। अगर नहीं है, मान के चलो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक दूसरी लाइन है, ठीक है, इसका नाम P है, ये लाइन का नाम Q है। अब ये पैरेलल लाइंस है क्या? देखो, ये अगर लाइन मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँ तो ये आगे जाके इस P को क्या करने वाली है? इंटरसेक्ट करने वाली है। तो इन दो लाइंस को, मीन्स लाइन P और लाइन Q, ये पैरेलल लाइंस नहीं बनेगी। ओके, ये लाइंस पैरेलल नहीं बनेगी। सो वी विल राइट लाइक दिस, लाइन P, ये पैरेलल का साइन है, इज नॉट पैरेलल, इज नॉट पैरेलल टू लाइन Q, इज नॉट पैरेलल टू लाइन Q। गॉट इट? समझ में आया? तो पैरेलल लाइन की एक बार डेफिनेशन करेंगे, क्या होगी? टू और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, they do not intersect each other, they are called the parallel lines. Then after हम लोग ट्रांसवर्सल देखेंगे। ओके, ट्रांसवर्सल यानी क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसवर्सल? पैरेलल लाइन की डेफिनेशन याद आ गई? अपने नोटबुक में आपको लिख लेना है। अब वी विल सी दी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल यानी क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करके जाती है। पैरेलल लाइन को क्या करती है? इंटरसेक्ट करके जाती है। उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहा जाता है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट द गिवन पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। क्या डेफिनेशन बताई मैंने? ए लाइन विच इंटरसेक्ट द गिवन, जो अपने को लाइन गिवन है, पैरेलल लाइंस गिवन है, उनको अगर वो इंटरसेक्ट करके जा रही है, इज कॉल्ड दी ट्रांसवर्सल। इट मीन्स दैट, मान के चलो, लेट these two lines are parallel,
P and line P is parallel to line Q and if this line M intersect these two parallel lines, देखो P को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और Q को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन M को we will say that it is the transversal of these two parallel lines. Got it? समझ में आया? ट्रांसवर्सल ये इंटरसेक्ट होके जाती है, पैरेलल लाइंस एक मेक में कभी भी क्या नहीं होती है, इंटरसेक्ट नहीं होती है. ओके हाँ, अब यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हम लोगों ने ले ली और एक ट्रांसवर्सल ले ली, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एंगल्स बन गए. कितने एंगल से काउंट करेंगे? देखो 1 2 3 4 राइट, 5 6 7 और 8 कितने एंगल्स बन गए? देयर आर 8 एंगल्स. अब ये 8 एंगल्स ये क्या होते हैं, यहाँ पर बन गए. अब ये 8 एंगल्स को कुछ नाम है. सबसे पहले इसमें आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्या क्या आते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ओके, इंटीरियर एंगल्स. ऐसे अलग अलग यहाँ पर एंगल्स होते हैं. हम लोग ये अलग अलग एंगल अभी देखने वाले हैं. हाँ, आज हम लोग सिर्फ 2 टाइप के एंगल देखेंगे. 2 टाइप के हम लोग बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. कौन से देखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अपोजिट यानी क्या होता रे? चलो बताओ, नहीं पता? वर्टिकली अपोजिट यानी उल्टा. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल्स को नाम देंगे. ओके, एंगल्स को नाम दे देंगे. मान के चलो ये हमारा A, ये B, ये C और ये D. ओके, ये हमारा E, ये हमारा F, ये हमारा G, ये हमारा H. ओके, अब देखो ये A किधर देख रहा है? इधर देख रहा है. इसका अपोजिट कौन सा बनेगा? C. राइट. सो एंगल A एंड एंगल कौन सा बन गया? C बन गया. और है क्या देखो इसमें? यस, एंगल B का अपोजिट कौन है? D है. B इधर में जा रहा है तो D इधर में जा रहा है. सो एंगल B एंड एंगल D. और है क्या देखो, ये तो ऊपर का मोहल्ला हो गया, नीचे के मोहल्ले में भी है. ये देखो E और G. ओके, एंगल E एंड एंगल G. ओके, और है एंगल F और एंगल H. एंगल F एंड एंगल कौन सा? H. दीज आर दी अपोजिट एंगल्स. कितनी पेयर्स बन गई? ये एक पेयर, ये दूसरी पेयर, ये तीसरी पेयर और ये चौथी पेयर, यानी देयर आर 4 पेयर्स. कितनी पेयर्स है? 4 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. और ये जो पेयर्स बन गई ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है. पेयर कैसी रहती है? कॉन्ग्रुएंट. इट मीन्स दैट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल वर्टिकली एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट. अब कॉन्ग्रुएंट यानी क्या बोलते हैं? इसका मेजर और इसका मेजर सेम रहेगा. मीन्स एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट का साइन एंगल C के साथ में. देन आफ्टर एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D. यानी एंगल B का अगर मेजर 100 डिग्री है तो एंगल D का भी मेजर कितना बनेगा? 100 डिग्री ही बनेगा. देन एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल G. Then after angle F is congruent to angle H. आपको बुक में क्या करना है? ऐसी एक फिगर निकालना है, उसके नीचे में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, हेडिंग देना है. और ये सारी चीज़ें आपको आपके कहाँ पर लिखना है? नोटबुक में लिखना है. ओके, तो समझ में आया? दीज आर दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देन आफ्टर इसमें दूसरा टाइप होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. कौन से एंगल्स होते हैं बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स.
अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं देखेंगे हम लोग। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये सेम फिगर पे आएंगे हम लोग, ठीक है। अब ध्यान में रखना कहाँ पर इसके मूल्य गिराएंगे हम लोग। देखो पहले ये वाले मूल्य में आएंगे, ये हो गया इसका ऊपर का हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर इसका ऊपर का हिस्सा, ये दूसरा मोहल्ला, ये दूसरा मोहल्ला। अब ये फिगर में देखो एंगल ए और एंगल ई, देखो ऊपर के दो ले लिए एक साइड के, आर कॉल्ड दी करस्पॉन्डिंग एंगल, आर कॉल्ड दी करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर कौन सा हो गया पेयर, पहली एंगल ए एंड एंगल ई, एंगल ए एंड एंगल ई, ओके। अब देखो यहाँ पे नीचे का कौन है डी, तो यहाँ पर नीचे का कौन है एच, सो एंगल डी एंड एंगल एच, ओके। हाँ अब ये इससे इधर के मूल्य का हो गया, सेम थिंग इधर में आ जाओ तो क्या बनेगा एंगल बी और एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ। और लास्ट पेयर कौन सी बनेगी, टेल मी, एंगल सी एंड एंगल जी, एंगल सी एंड एंगल जी, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कितनी पेयर्स बन गई, 4 पेयर्स बन गई। देयर आर 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। और सेम थिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल में बताया था, दिस पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये कैसे रहते हैं, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। इट मीन्स दैट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। ये यानी अगर मान के चलो ए का मेज़र अगर 70 डिग्री है तो ई का भी मेज़र कितना रहेगा, 70 डिग्री रहेगा। अगर इसका डी का मेज़र 110 डिग्री है तो एच का मेज़र भी कितना रहेगा, 100 कितना रहेगा, 10 डिग्री ही रहेगा। तो आज आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, उसको आपको सबसे पहले नोटबुक में लिखना है, ओके। देन आफ्टर मैंने आपको ट्रांसवर्सल की भी बताई, डेफिनेशन बताई कि नहीं बताई, बताई। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट द गिवन पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड दी ट्रांसवर्सल, ये डेफिनेशन बताई मैंने आपको, वो भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है। देन आफ्टर आप लोगों को वर्टिकली ये वाला फिगर ड्रॉ करना है, बाद में लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो पढ़ा है उसको लिखना है। देन आफ्टर करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है उसको, और इसको अच्छी से रेडी करके रखना है क्योंकि हम लोग कल अल्टरनेट एंगल देखने वाले हैं और हम लोग इंटीरियर एंगल्स भी पढ़ने वाले हैं। हाँ बाकी है, अभी 2 एंगल्स बाकी है, ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? और ये होने के बाद में ही हम लोग हमारे प्रॉब्लम से 2.1 पे जाने वाले हैं, ठीक है। अच्छी से इसको करके रखना है। थैंक यू।